पिछले 4-5 दिन के अंदर में सोना गिर गया, चांदी गिर गया, शेयर बाज़ार वीक हो गया, बजट आ गया, कितना कुछ हो गया है पिछले 4-5 दिन के अंदर में। तो डेवलपमेंट्स काफ़ी है। आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर यू। तो आज है 2 फरवरी, कल संडे था। कल हम लोग आए थे बजट की चर्चा का पार्ट बनने के लिए। हमने सुना मैडम से सब कुछ और हमको कुछ समझ में आया कि इस बजट के अंदर में अच्छा भी है, बुरा भी है और होगा भी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर बजट हर किसी को खुश करेगा, किसी को दुखी भी करेगा, किसी को खुशी भी करेगा। मुझे याद लास्ट ईयर जब बजट प्रेजेंट हुआ था ना, बड़ा अच्छा माहौल था। बिकॉज कंजम्पशन पे काफ़ी फोकस की गई थी, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब पे ना काफ़ी छूट दी गई थी, जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को लग रहा था कि फ़ायदा मिलेगा सिस्टम के अंदर में। ऑल्दो शेयर बाज़ार उतना परफॉर्म नहीं किया पिछले साल के मुकाबले, कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए था, शायद उतना अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव तो थे लास्ट ईयर कि हम कंजम्पशन को ड्राइव करें। उसके पहले साल तक इट वाज मोर अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशन बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो कि थीम था, जिसमें शेयर बाज़ार ऑब्वियसली अप्रिशिएट किया था, उसने रिएक्शन दिया था। तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम पिछले साल में उसके पहले जाएं तो स्टॉक मार्केट वाज डूइंग रीजनेबली वेल। इस बार क्या हुआ है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई कंजम्पशन के लिए मुझे जो देना था मैंने दे दिया, राइट, एंड आई डोंट हैव मच टू ऐड। अब मैं कितना टैक्स एग्जम्पशन दूंगा मैं? इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट टैक्स करने में लग गई है कि भैया जो एक्टिविटी जो मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगती है, वहाँ या तो मैं एक्टिविटी को बंद कर दूंगा या वहाँ टैक्स बढ़ा दूंगा, ताकि जो मेरा पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर में लग जाए। तो that could be the reason why government wanted to introduce things like STT etc. or increase tax like STT in this budget. But broadly अगर आप बजट को सम अप करने की कोशिश करें ना, तो अगेन इट्स मोर नेशन बिल्डिंग बजट, इट्स मोर इंक्रीजिंग द कैपिटल आउटले, इट्स मोर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दैट इज़ वेयर एज अ कंट्री हम है, हमारे में कमी है कि अभी भी बहुत रूम है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। हम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ बिक रही है, जीएसटी हमको क्रेडिट मिल गया तो गाड़ियाँ सस्ती हो गई, बट रोड कहाँ है? गाड़ी चलाने के लिए रोड भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट इस साल रियलाइज़ कर रहा है कि हमने कंजम्पशन बूस्ट तो कर दिया, बट वापस से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो दिस बजट सम्स अप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। तो मार्केट yesterday Sunday was very bad because STT was taken in a very negative way. In fact मेरे अंदर का ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि यार ये क्या बात होगी कि अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मेरा काम ही दिन भर ट्रेडिंग करना है, तो फिर why will you always penalize me for getting into this business in the purview of saving retail investor? जब आप रिटेल इन्वेस्टर को सेव करने की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिटेल पैसा खो रहा है क्योंकि उसको समझ कम है, उसको इम्पल्स में काम करना है, उसको स्पेकुलेटिव काम करना है, जो शायद रिटेल बंद नहीं करेगा। इवन इफ वी इंक्रीज द कॉस्ट, मे बी रिटेल विल कंटिन्यू टू लूज मनी। इनफैक्ट इट्स एम्पेरिकली प्रूवन कि द मोमेंट वी इंक्रीज मोर कॉस्ट, अल्टीमेटली लॉस जो होता है उसमें कॉस्ट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर लॉस। सो माई थ्योरी इज ऑलवेज कि मे बी द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग retail participation in derivative is not as good as what government thinks. But देखिए, government is a big machinery, very intelligent people are there and they have their own mind. So मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, but definitely अपना फीलिंग को तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो yes, STT on derivatives was probably not something which was required ये था कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रैशनलाइज करते, जो बाहर वाले लोग हैं जो इंडिया को बेच रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट समझ नहीं पा रहा है कि बाहर वाले बेच रहे हैं तो बेचने तो मुझे क्या मतलब है, मेरा इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो SIP करके बाजार को खड़ा रख रखा है वो ये काम करता रहेगा। ये समहाउ सोच मुझे लगती है नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों ही पॉजिटिव रहते तो आपका क्या चला जाता है ना? अगर रिटेल इन्वेस्टर भी खुश है और फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में वापस आ जाए तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो कहीं ना कहीं हमने शायद ये अपॉर्चुनिटी वापस से मिस कर दी कि हम FPI जो बाहर वाले लोग हैं और उनको इनवाइट कर सकते कि आओ हमारे देश में आओ और वापस से पार्टिसिपेट करो। इसका इम्पैक्ट करेंसी पे आएगा, इसका इम्पैक्ट फिर मार्केट पे आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। तो क्या ये साल बाज़ार वापस से नई तेज़ी बनाएगा? मुझे नहीं पता है। एटलीस्ट कंडक्ट देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाज़ार नया तेज़ी बनाएगा। बट
सोना चांदी क्या कर रहा है, इस पे बातचीत करते हैं। याद है मैंने वीडियोस में कहा था कि सोना चांदी में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, SIP। अगर आप उसको टाइमिंग करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए ग्रोथ होना, बिकॉज सोना चांदी कब पलट जाएंगे ये आपको बता के नहीं पलटते। इनफैक्ट जो चार्ट हम लोगों ने देखा था सोना चांदी का पिछले कुछ वीडियोस में भी, आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ये जो पैराबोलिक मूव है, ये पैराबोलिक मूव सस्टेनेबल नहीं है। कहीं ना कहीं इसके अंदर में कोई करेक्शन आएगा। कब आएगा, किसके बोलने पे आएगा, क्या ट्रिगर होगा जिसके कारण आएगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन करेक्शन आने के बाद में ट्रेंड जो चेंज होता है, उस ट्रेंड के अंदर में पार्टिसिपेट करना समझदार लोगों का काम है। वही हम लोग सब बैठ के यहाँ पर करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, सोना चांदी का मैंने आपको रेशियो इंट्रोड्यूस किया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था ये गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप इस चार्ट को देखें, गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट, इट वॉज वेरी क्लियर हाँ कि ये, और अपने डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आपके लिए कुछ नई बात कह रहा हूँ। इट वॉज वेरी क्लियर कि ये भी अपने मीन जो है उससे काफ़ी दूर जा चुका है, और जो कॉन्सेप्ट होता है ना मीन, रिवर्टल टू मीन, ये मीन के पास में वापस आएगा। तो इसीलिए चांदी हैज़ फॉलन मोर देन गोल्ड। अब ये तो होगी ज्ञान की बात कर ली। आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी मुझे ट्रोल करना चालू कर देंगे कि ये क्या है, जो है हो गया, अब करना क्या ये बताओ ना। वेल, ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि सोना चांदी के अंदर में तेजी का कारण था डॉलर का वीकनेस। ये आप मानते हैं, डी डॉलराइजेशन की दुनिया भर से डॉलर पे जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप कह सकते हैं ट्रम्प साहब के कारण हो रहा है। आप कह सकते हैं जो US का जो कंडक्ट था रशिया के अगेंस्ट, स्विफ्ट को जो उन्होंने कंट्रोल किया, एंड लॉट मेनी थिंग्स, कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन का जर्नी अभी भी लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। ओके, और जो नए फेड के गवर्नर आए हैं, ऑल्दो उनका कैरेक्टर है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, बट क्योंकि ट्रम्प साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, बहुत हाई लाइकली है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। एंड इफ दैट हैपेंस, डॉलर विल कंटिन्यू टू गो डाउन, राइट। अगर डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो सोना चांदी लॉन्ग टर्म में तेज ही रहेंगे। अगेन, पार्टिसिपेट आप सिर्फ और सिर्फ SIP के थ्रू कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर मेथड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप घुस रहे हैं और आपको दिख रहा है कि इसके अंदर में लॉस हो रहा है, आपको स्टॉप लॉस रख के काम करना पड़ेगा। बट अगर आप इन्वेस्टर, जैसे मैं SIP कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चले जा रहा है SIP किए जा रहा हूँ, बिकॉज ये 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख मैटर नहीं करता है, बिकॉज फाइनली आई एम क्रिएटिंग एन एसेट फॉर लॉन्ग टर्म विच विल हेल्प माई किड्स टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अगर उस सोच से आप काम कर रहे हैं तो SIP का पाथ आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपकी सोच है कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैंने देखा और पार्टिसिपेट करके मैं उसके अंदर में निकल गया, देन इन दैट केस आपको एग्जिट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि सिल्वर एंड गोल्ड में, या आई मीन दिस इज समथिंग विच द वर्ल्ड नोज, और ये बार बार सालों साल हर साल होता है कि एक बार जो पैराबोलिक मूव देता है उसको नीचे आना अनिवार्य है, और फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेके घूमेगा। अब सपोर्ट कहाँ से लेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, शायद 70 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, पता नहीं है। बट एक बार सपोर्ट लिया, रिवर्सल आया, कुछ दिन वहाँ पर रिवर्सल का वेट हुआ, अगर रिवर्सल कंफर्म हो गया तब फिर उसके बाद नई रैली चल सकती है। अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें, विच इज़ आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू सी इफ़ यू वांट रियली अ बिगर व्यू ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट, लंबी अवधि का चार्ट देखें तो अभी भी ये चार्ट क्लियरली ये बोल रहा है कि भैया सोना चांदी जो है यहाँ से लॉन्ग टर्म के अंदर में तेज है। ये जो करेक्शन जो आना था वो करेक्शन आ गया है। आप अपना SIP बंद मत कीजिएगा। अगर आपने नहीं चालू किया अभी तक तो आई थिंक आप SIP कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म तेजी मंदी चलती रहेगी, राइट। क्या मुझे एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तेजी इंडियन मार्केट में खेलना चाहिए? मैं थोड़ा स्केप्टिक हो गया हूँ, वेरी ऑनेस्टली। मैं स्केप्टिक इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि गवर्नमेंट में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो हमको SIP का पैसा दे रहे हैं ये कंटिन्यूसली देते रहेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट दे हैव वेरी हैंडसमली कम्युनिकेटेड टू द मार्केट। एंड म्यूचुअल फंड जो एक स्ट्रक्चर है वो कितना टैक्स एफिशिएंट है कि अल्टीमेटली एवरीवन विल बी पुश टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो बट अगर हम ये कहेंगे कि हमको गोरे चाहिए नहीं, हमको बाहर वाले चाहिए नहीं, वी डोंट केयर अबाउट देम, देन
there is a significant amount which could come to India is not coming, and there is an amount which is also going out of our country. Good or bad समय बताएगा, but apparently मुझे लगता है ये मार्केट मोमेंटम का है, और अर्निंग्स और सेक्टर रोटेशंस और ये सब देख के आप मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके मोमेंटम ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस को दिमाग में रखिए. बट क्या ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटिंग मार्केट है? आई डोंट नो. समय बताएगा कि ये कितना हो सकता है, बट डेफिनेटली एट दिस मोमेंट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई वुड नॉट माइंड सेइंग दिस. अगर आपके पास में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है और कुछ बिजनेसेस है जहाँ पर आप SIP कर रहे हैं, उनको आप कंटिन्यू करना चाहें, तो दैट्स योर डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट बिजनेस. बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, स्पेशली मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो जब तक ये मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, वापस से 25,600 25,700 के ऊपर नहीं जाता है, आई विल प्रेफर टू सेव माई मनी, बिकॉज एवरी मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड, राइट? आई मे चेंज माई व्यू इन 1 वीक, बिकॉज मार्केट अपने आप मेरे को भी इन्फ्लुएंस करेगा, एंड आई विल डेफिनेटली चेंज एज पर व्हाट मार्केट इज गिविंग मी व्यू. ऑलराइट, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि बजट के अंदर में हुआ क्या है और क्या बेनिफिट हो सकता है बजट में, किस सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है, सब डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज़ कैपेक्स, गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ा है, दैट्स वेरी गुड. सो कैपेक्स टू GDP जो है वो 3.1 3.3% हो गया. फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का कम हो गया है, तो ये कंपनी अपनी कंट्री को एक स्ट्रेंथ देता है. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा, और उसके कारण इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ेगा, वेरी गुड. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में मोटा मोटी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी चेंजेस में हो गए थे. छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. सेक्टर्स जो विजेता हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज गवर्नमेंट चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे वो काफ़ी काम करे. सेमीकंडक्टर, फार्मा एंड हेल्थ केयर, IT एंड डिजिटल, बिकॉज डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है, और एनर्जी और रिन्यूएबल्स. ये मोटा मोटी पॉजिटिव सेक्टर्स है. नेगेटिव सेक्टर्स अपने बाद में बात करेंगे, बट पॉजिटिव सेक्टर्स में स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T, सीमेंट्स, ABB, रेलवेज में इरकॉन, RVNL, कॉनकॉर, मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन, पॉलीकैब, KEI, फार्मा में डिवीज, सिंजेन, लॉरिस लैब, IT और डिजिटल में HCL टेक, इन्फोसिस, एमट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एनर्जी के अंदर में NTPC, पावर ग्रिड. दीज आर द कंपनीज जो मोटा मोटी गवर्नमेंट के साथ में और एग्रेसिवली इस डोमेन के अंदर में काम कर रही है. सेक्टर जिनको डिसएडवांटेज है, कैपिटल मार्केट्स तो डेफिनेटली डिसएडवांटेज में चला गया. FMCG कोई ज़्यादा इम्पटस नहीं था डिमांड की तरफ. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नेगेटिव हो गया, कोई नया इंसेंटिव नहीं दिया गया, ऑल्दो मुझे लगता है लोग इतना इंसेंटिव क्यों मांगते रहते हैं हर वक्त. टेलीकॉम डेफिनेटली वीक हो गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कंटिन्यूड पॉलिसी रिस्क, और मेटल एंड कमोडिटीज़ जो बेसिकली सिक्लिकल ड्रिवन है, और इसमें कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. STT हाइक का डिसएडवांटेज है, डेफिनेटली एक नेगेटिव इमोशंस आ गया है, जिसके कारण एक बार मार्केट वीक रह सकता है. और मार्केट देखिए ऐसा ना कि आप उसको पॉजिटिव रखोगे तभी मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, आप उसको वीक कर दोगे तो मार्केट बैठ जाएगा. हाँ, जैसा भी है तो अपने देश, अपना मार्केट, और अपने को बस पार्टिसिपेट करते रहना है. तो आप भी अपना ध्यान रखिए, एंड लुक एट द मार्केट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट फ्रॉम ओनली investing, only trading. It's a great opportunity for us to look at things. By the way, आप अगर मुझसे मिलना चाह रहे हैं ना, और 2-3 दिन के लिए रात को वी हैव अ डिस्कशन, वी डू कैजुअल मीटअप, देन गोवा में एक इवेंट कर रहे हैं, फेस टू फेस गोवा. ये है मार्च को 10 से 13. ये हर साल करते हैं, एक ही बार करते हैं, लेकिन इसमें करीबन 250 लोग आते हैं और 20 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स आते हैं, और हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, रात को बैठते हैं. तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो गोवा में, या रिट्रीट में, या एक अच्छा माहौल में आप हमसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो फिर कम टू फेस कॉन्क्लेव गोवा. इस बार थीम है मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट. आपको बहुत मज़ा आएगा. यू विल मीट लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेड गुड मनी बाय इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज़, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़. Also you will get a holistic understanding of how multi-asset works. So if you can come to Goa, link इस वीडियो के नीचे है. चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना. जय हिंद.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.